श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शुभदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय पापजीति नामिने, नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते, दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। चलिए हम जब स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। हम साइलेंटली जाप करेंगे और आप भी अपना जाप जारी रखिए। श्री राधे। जपते रहिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे गोविंद जपते रहिए। श्री राधे, श्री राधे। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सा त्रापिता नियमित सिमरणे नकारा। एतादशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्देवी दृष्टि महाजनी नानुराग। श्री राधे प्रभु के असंख्य नाम है। कृष्ण, गोविंद, गोपाल, केशव, माधव, हरि, नारायण, विष्णु, असंख्य नाम। श्री राधे। उन भगवान नाम का लाभ लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। श्री राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। मिश्री को जहाँ से खाओ, मिश्री मीठी लगती है। नाम को दिन में जपो, रात में जपो, सुबह में जपो, वो उतना ही आनंद देता है। पर जब हम मिश्री को, खड़ी शक्कर को जब हम पहली बार मुंह में डालते हैं ना, तो उसका मिठास कुछ अलग होता है। फिर डालते हैं तो भी मिठास होता है, फिर और डालते हैं और मिठास होता है। जब पहला वो मिश्री की डली, थोड़ा सा टुकड़ा मुंह में जाता है, तो उसका मिठास कुछ अलग होता है।
ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में नाम जाप सुबह सुबह उठकर, तो मानो जैसे मुंह में हम पहली बार मिश्री डाल रहे हैं, दोबारा भी डालेंगे तो भी मीठी है, तीसरी बार डालेंगे तो भी मीठी है, पर पहली बार जब मिश्री मुंह में डालते हैं ना, तो उसका मिठास कुछ अलग है, होता मिश्री का मिठास है, लेकिन जबान उसका ज्यादा स्वाद लेती है, ज्यादा स्वाद लेती है। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद। ब्रह्म मुहूर्त में नाम जाप करना। कई भक्त कहते हैं नाम में मन नहीं लगता, ठीक है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में नाम जाप करना मतलब इससे हमारा मन जल्दी लगेगा, क्योंकि एकांत शांति का वातावरण, इससे हमारा मन नाम में शीघ्र लगेगा। दिन भर में नाम जाप कर सकते हैं, दिन भर, पर ब्रह्म मुहूर्त की बात अलग है। हम तो 24 घंटे नाम जप सकते हैं, नाम जपने में कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं। रात में जपो, सुबह में जपो, आधी रात को जपो। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। कई ऐसे मंत्र हैं जो आप रात्रि में नहीं जप सकते, कई मंत्र ऐसे हैं जो आप खड़े खड़े नहीं जाप कर सकते, बैठ के जाप करना। लेकिन प्रभु का नाम, श्री हरि का नाम, राम नाम आप कभी भी जप सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो। राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद।
राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। अपना ब्रह्म मुहूर्त सफल कीजिए। हमने अपने जीवन के बहुत सारे ब्रह्म मुहूर्त खोए हैं, अब ये नहीं खोना है। अब जो जीवन के पल है वो हरि के साथ बिताने हैं, मेरे ठाकुर जी के साथ बिताने हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हमारा जीवन हमारे हरि के लिए। श्री राधे श्री राधे। गौरंग महाप्रभु की कृपा कि हमें महामंत्र मिला है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा। श्री राधे श्री राधे। नित्यानंद महाप्रभु की कृपा। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे 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 श्री राधे। आइए सामूहिक जाप करेंगे। सिट स्ट्रेट। सामूहिक जाप।
फिर भी आप अपनी माला कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलेरदोष निधे राजन अस्ति हैको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम भजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परमा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनुहरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए हम आज फिर से भगवत गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। अंत काले च मामेव सिमरन मुक्त्वा कलेवर, मुक्त्वा कलेवर, यह प्रातिसमद्भावम याति नास्तित्र संशय। हे अर्जुन, जीवन के अंत में जो केवल मेरा सिमरण करते हुए शरीर को त्यागते हैं, वो मुझे प्राप्त करते हैं, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। मुझे माफ कर रहा, सर्दी है, कभी गला पकड़ा हुआ है। एक बात बताऊं, बस इस शरीर से भजन होना चाहिए। आपकी भी कभी तबीयत खराब होती है, मेरी भी होती रहती है, आपको पता है। लेकिन भजन नहीं छोड़ो, नाम सिमरन नहीं, मत छोड़ो। मेरे हाथ देखो, अपनी कथा मत छोड़ो। मैंने कल एक बात कही थी, याद है? कल की सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे हमने एक बात कही थी कि जब हम कुछ नहीं छोड़ते हैं तो फिर नाम क्यों छोड़ देते हैं? धन नहीं छोड़ा, परिवार नहीं छोड़ा, और छोड़े भी क्यों? परिवार कोई छोड़ता है ना? परिवार के साथ रह के भजन करो। ठीक है, चलो ये बातें तो अच्छी है कि हम परिवार के साथ रहें, बच्चों के साथ रहें, लेकिन काम क्रोध लोभ छोड़ा? चलो ये तो छोड़ने जैसी चीजें हैं।
ना, परिवार हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, अपना बिजनेस हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ ये तो छोड़ने जैसी चीजें, हमने तो वो भी नहीं छोड़ा। फिर हम भजन क्यों छोड़ देते? फिर हम नाम सिमरन क्यों छोड़ देते? क्यों छोड़ देते? ये बताओ, ध्यान से सुनिएगा। तो जीवन के अंत में केवल श्री कृष्ण का स्मरण करना है। हाँ, अगर भगवान के अतिरिक्त और कोई याद आया तो रिस्क है, थोड़ी रिस्क होगी। ईश्वर के सिवा कोई याद ना आए। कृष्ण कह रहे केवल मेरा सिमरन करते हुए जो शरीर का त्याग करते हैं मुझे पाते। हमें कृष्ण को पाना है, हमारी मंजिल कृष्ण है। क्या हमारी मंजिल नरक है? ना। क्या हमारी मंजिल ये पृथ्वी लोक है? ना। क्या हमारी मंजिल स्वर्ग है? ना। आप कहोगे हमारी मंजिल स्वर्ग भी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में जाके क्या करोगे आप? हम क्या करेंगे? सुख भोगेंगे, और सुख भोग के हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलो? वापस पृथ्वी पे आना है, फिर से जन्म लेना है, फिर से दूसरा जन्म लो, फिर से भटको। क्यों भाई, ऐसे क्यों करें? हमारी मंजिल कृष्ण का धाम है। कृष्ण ने गीता में 15वें अध्याय में साफ कहा है, यत गत्वा न निर्वर्तन्ते तत धाम परमम्। अर्जुन, मेरा जो धाम है ना, अगर कोई जीव वहां पहुंच जाता है ना तो उसका दूसरा जन्म नहीं होता, वो फिर दोबारा इस संसार में नहीं आता। हम दोबारा इस संसार में नहीं आएंगे, हमारा दूसरा जन्म नहीं होगा अगर हम अपनी मंजिल श्री कृष्ण के धाम में पहुंच गए तो। भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं कुछ तो वो माफ करेगा। और हमारी मंजिल कोई नरक नहीं है, हमारी मंजिल स्वर्ग नहीं है, हमारी मंजिल ये पृथ्वी लोक भी नहीं है। हमारी मंजिल तो परमात्मा का धाम है, जहां से ये जीवात्मा आई है, जहां से हम आए हैं, वहां हमको जाना है। सच्ची बात है, हमें वहीं जाना। नाम इतना अभ्यास, नाम का इतना अभ्यास, इतना अभ्यास, इतना अभ्यास कि नाम जबान पे चढ़ा रहे, और मेरी श्यामा श्याम जी की कृपा बरस रही है। क्यों नहीं उठा रहे? क्यों नहीं उठा रहे? एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, और ध्यान देना। हम इस ठंड में, कल ये बात निकली थी, फिर से निकल रही है, हम इस ठंड में सब काम करते, फिर भजन क्यों ना करें? क्यों ना ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के जाप करें, शांति में बैठ के 8 माला हो जाए। मैं उठता हूं ना तो मेरी माला हो जाती है। जिस दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना, उस दिन आसानी से पूरे दिन में 16 माला हो जाती है। देखना, आप आजमा के देखना। और माला करने का जो सुख है बहुत जबरदस्त। हम कहीं भी जाते हैं ना तो हम माला साथ रखते हैं। वहां मुझे, जहां भी मैं जाता हूं, वहां मुझे समय मिले ना मिले माला करने का, पर फिर भी मैं साथ रखता हूं। पता नहीं, एक नियम सा बन गया। हाँ,
एक नियम सा बन गया है। शायद हम क्यों लेके जाते हैं पता है माला, शायद कहीं समय मिल जाए नाम जप कर ले, शायद कहीं समय मिल जाए नाम जप कर ले हम थोड़ा। डॉक्टर की लाइन में बैठे हैं, ट्रेन स्टेशन पे बैठे हैं, और स्टेशन पे बैठ के हम इंतजार कर रहे हैं किसका? ट्रेन का। भजन करें। पर किसी भी सूरत में, जैसे ट्रेन में हम अप डाउन करते हैं, बस में अप डाउन करते हैं, आप दिल्ली वाले तो मेट्रो ट्रेन में अप डाउन करते हैं, बेंगलोर वाले भी करते हैं, जो जहाँ जैसे हो, जिस हाल में रहो, जिस वेश में रहो, जिस देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, बस कहो राधा रमण। हमारे हाथ से, हमारे शरीर से, हमारे जबान से, वचन से अच्छे कर्म हो। एक बात बताओ, देखो ये कितना बुरा कर्म है। कोई बेचारा व्यक्ति जा रहा है, वो बेचारा लंगड़ा है, और हम उसको जबान से बोले, लंगड़ा बोले, तो उसको कितना हर्ट होगा। देखो उसको हर्ट हुआ, हमने तो मस्ती की, हम तो हंसे, 4 लोग और खड़े थे वो भी हंस रहे। हमने जबान से एक शब्द बोला, उस बेचारे को हमने लंगड़ा बोल दिया, ठीक है, एक शब्द बोला। इसका दंड कितना भोगना पड़ता है। कभी कभी छोटे छोटे कर्म की बड़ी बड़ी सजा होती है। हाँ, गाय माता को डंडा लगा रहे हैं, तो ये कोई, देखो मन वचन कर्म से बस पाप ना हो, सावधान रहेंगे हम। इंसान है, मैं रास्ते पे चलता हूं, न जाने कितने कीड़ों को मेरे पैर लगते हैं, और कई कीड़े मर भी जाते होंगे, फिर भी मैं देखता हूं। हमें बापूजी ने सिखाया है, हमको देखते हैं, ध्यान देते, किसी कीड़े पे, चींटी पर पैर न लगे। हाँ, जड़ भरत महाराज जब राजा रघुगण की पालकी लेके जा रहे हैं ना, तो वो ना जड़ भरत महाराज कूद कूद के चल रहे थे। वैष्णव है ना जड़ भरत महाराज, क्योंकि जहां भी देखा चींटियों की कतार जा रही है, उसको कूद के लांग के जा रहे हैं, पैर न लगे, चींटियां मर जाएगी। ये है जीव दया, जीवों पे दया। जीव दया है। कई जगहों पे तो ये सिखाया गया है कि भाई छोटे छोटे बैक्टीरियाज भी हमारे मुंह में ना जाए। पर ठीक है, इतना होना चाहिए कि हम लोग अपनी तरफ से सावधान रहें, अपनी तरफ से सावधान रहें। हम क्यों किसी जीव की हत्या करें, या किसी को, बेचारे को, लूला व्यक्ति है, उस बेचारे को हम उसको हर्ट कर रहे हैं, उसको लूला बोल रहे हैं। कितना अपराध है। क्यों? क्या शरीर पाप करने के लिए मिला है? ना, शरीर अपराध करने के लिए नहीं मिला है। ये शरीर अच्छे कर्म करने के लिए मिला है। ये शरीर, ये मन, ये वचन से अच्छे कर्म हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरे दिन में अच्छे कर्म जमा करो। मुझे भी करने चाहिए, आपको भी करने चाहिए। पूरे दिन में हमको अच्छे कर्म जमा करने चाहिए। जमा करो अच्छे कर्म। और कली का है, फिर कल वाली बात फिर रिपीट हो रही है। हमें भी अच्छी अच्छी चीजें जमा करने का शौक है, और करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं। और अच्छी चीजों को तो जमा करना चाहिए। पैसा अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं, इसलिए तो जमा करते। कपड़े अच्छी चीज है, तभी तो जमा करते हैं। आज घर में सबको 10 जोड़े तो होंगे कम से कम कपड़े।
अच्छी चीजें तभी तो जमा कर रहे हैं। धन अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं, अच्छी चीज है, तभी तो जमा कर रहे हैं ना। धन कभी बुरा नहीं होता है, उसका उपयोग हम बुरा करते हैं। कपड़े बुरे नहीं होते, कपड़े का जो उपयोग होता है कभी कभी वो बुरा होता है। अढंगे कपड़े, अजीब कपड़े, फटे सटे कपड़े पहन रहे हैं फैशन के नाम पे। कपड़े बुरे नहीं होते, उसका उपयोग बुरा होता है, गलत उपयोग होता है। अच्छी चीजें हमको जमा करनी है तो मैं कर्म भी हमारे अच्छे हो। श्री राधे। जागना पड़ेगा, सोने नहीं देंगे हम आपको, सोने नहीं देंगे। और मैं छुट्टी करता हूं ना तो आप तो वो हो, आज प्रभु जी का पुराना चल रहा है, छुट्टी करो। फिर पता नहीं आप सो जाते हो या माला करते हो, मुझे नहीं पता, पर आप ब्रह्म मुहूर्त बंद कर देते हो। मत किया करो, मत किया करो। तो ध्यान दीजिए, अब अच्छे कर्म, जब हम अच्छी चीजें जमा करते हैं तो कर्म भी अच्छे हैं, अच्छे कर्म जमा करो, अच्छे कर्म जमा करो। और अच्छे कर्म हमको काम आएंगे। अच्छे कर्म ही हमारी अच्छी मार्क्स है, अच्छा रिजल्ट है। बच्चा जब अच्छे मार्क्स लेकर आता है ना, अच्छी परसेंटेज लेकर आता है तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। ऐसे हम अच्छे कर्म करके जब ईश्वर के पास जाते हैं तो वो बहुत खुश होता है। और अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को, ठीक है कभी तकलीफें आती भी है, पर उसका बुरा नहीं होगा, उसका बुरा नहीं होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बुरा नहीं होगा। श्री राधे। तो सुबह सुबह में लोग आ रहे हैं जप करने, आते करते, चलो अब ध्यान दो। श्री राधे। नाम जपते रहो, क्योंकि नाम जपने की अगर आदत होगी ना तो एक बात याद रखना, आखिरी समय में जो कृष्ण चाहते हैं कि हमारे मुख से कृष्ण का नाम निकले, तो वही हमारे मुख से नाम निकलेगा, वही जो कृष्ण चाहते हैं। और ठाकुर जी चाहते हैं ना कि अंत समय हमारे मुख से श्री कृष्ण का ही नाम निकले, ठाकुर जी का नाम निकले, तो वही निकलेगा। कृष्णा, वो जो शरीर छोड़ने का फिर मजा होगा ना, कृष्ण को याद करते 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 करते, वो आनंद ही कुछ अलग होगा, वो आनंद ही कुछ अलग होगा। जब अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में जाकर, सुनना, महाभारत की युद्ध के 17 दिन पूरे हुए थे, अब 18वां दिन बाकी था। 17वें दिन शाम को ही दुर्योधन ने भीम के हाथों बहुत मार खाई थी। हाँ, भीम के हाथों दुर्योधन ने। रात हो गई, सब अपने अपने शिविर में चले गए। यहां दुर्योधन तड़प रहा था क्योंकि भीम ने उनको मारा था, भीम ने उनको मारा था। ठीक है, तब भीम तो चला गया अपने शिविर में, सब चले गए। दुर्योधन बुला रहा था, कोई है कोई है कोई है, एक एक योद्धाओं का वो नाम ले रहा था। इतनी देर में अश्वत्थामा दौड़कर आया। काम की बात चल रही है, क्या बताना चाहता हूं उसको समझना। श्री राधे। बंद मत करो, कथा पूरी सुनो। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, वो दौड़कर आया, दुर्योधन को कहा, बोलो क्या चाहते हो दुर्योधन।
मुझे क्यों बुलाया, क्यों बुलाया? तो दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा एक काम करोगे, क्योंकि तुम मेरे गुरु पुत्र हो, एक काम करो, कल की युद्ध में, दुर्योधन क्या कह रहा है, कल की महाभारत की युद्ध में तुम पांचों पांडवों का सिर काट दो, मैं तुमको आधा राज्य दे दूंगा। दुर्योधन कह रहा है आधा राज्य, बस तेरा हो गया। अश्वत्थामा ने सोचा आधा राज्य मुझे मिलेगा, फिर अब मारना ही है तो कल का इंतजार क्यों करूं, क्यों ना मैं आज रात को ही पांडवों को जाके उनके शिविर में ही मार दूं, क्यों ना मैं ऐसा करूं। तो अश्वत्थामा ने ऐसा किया। उसी वक्त रात थी ना, 17वें दिन की रात थी, और अश्वत्थामा दौड़ 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 के गया और पांडवों के शिविर में छुप छुप के गया, किसी को पता न चले। जो पांडवों का शिविर था, श्री राधे, जिस शिविर में रोज रात को पांडव सोते थे, और अश्वत्थामा ने वो शिविर ढूंढ लिया कि ये पांडवों का शिविर है। और वहां एक शिविर थोड़ी बना था, टेंट लगा हुआ था, एक थोड़ी था, कई सैकड़ों टेंट थे, अलग अलग योद्धाओं के लिए, रथियों के लिए, सारथियों के लिए, महारथियों के लिए बड़े बड़े टेंट बने हुए थे। अब अश्वत्थामा ने देखा कि ये पांडवों का शिविर है, अच्छा अब जाके रात को ही इनके सिर काट देता हूं। लेकिन ठाकुर जी ने आज की रात को एक प्लानिंग की थी। क्या ठाकुर जी ने पहले प्लानिंग की? पांडवों को कहा कि हे पांडवों, आज आपके शिविर में आप नहीं सोओगे। पहले से ही कृष्ण ने प्लानिंग की थी, आपके शिविर में आपके 5 पुत्र सोएंगे। 5 पांडवों के 5 पुत्र थे, एक एक पांडव में से एक एक पुत्र था। ये सभी पुत्र माता द्रौपदी के पुत्र थे। और आज पांडवों के शिविर में पांडवों के पुत्र सोए थे। कृष्ण ने पहले ही प्लानिंग करके रखी। और पांडवों के जो पुत्र थे, उनका जो शिविर था, उस शिविर में आज पांडव सोए थे। ऐसा कृष्ण ने करके रखा था पहले से। कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं। आप कृष्ण की भक्ति करते हो, आप उसकी भक्ति करते हो जो सबको जानता है। आप उसकी भक्ति करते हो, उसे कोई नहीं जानता, उसे कोई नहीं जानता। अर्जुन, मैं तुम्हारे कई जन्म जानता हूं, लेकिन तू मेरे जन्मों के बारे में नहीं जानता। मैं तुम्हारे बारे में कई जन्मों के विषय जानता हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं, मेरा अंत क्या है, मेरा आदि क्या है, शुरुआत क्या है। कृष्ण के विषय कोई अंतर, वेद थक गए। वेद थक गए भाई, वेद थक गए। और क्या चाहिए? अब हम क्या अंत उसका ढूंढेंगे जो है ही बेअंत, जो है ही बेअंत। राधे गोविंद। पांडवों के शिविर में 5 पांडव सो गए। चलो थोड़ी देर के बाद हम भी सो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त तो होने दो, पहले जाप तो होने दो, फिर सो जाना। पर चिंता मत करना, आपके पास अश्वत्थामा नहीं आएगा। ये तो निर्दोष माता द्रौपदी के 5 पुत्र, जिनको जाके अश्वत्थामा ने उनका सिर काट दिया। जाना नहीं चाहिए था, अश्वत्थामा को ऐसा करना नहीं चाहिए था। वो 5 पुत्र माता द्रौपदी के जो थे, वो निर्दोष थे। श्री राधे। निर्दोष बालकों की जाके उसने हत्या की। किसने? अश्वत्थामा, जो भगवान के बड़े प्यारे थे, माता द्रौपदी के पुत्र, बड़े प्यारे थे।
और अश्वत्थामा को पता है ये पांडवों का शिविर है, और कृष्ण ने पहले ही उस शिविर में पांडवों के पुत्रों को सुला दिया। और अश्वत्थामा गया, रात के अंधेरे में उसे पता नहीं चला, उसे लगा ये 5 पांडवों के पुत्र नहीं, ये पांडव ही है और ये पांडवों का शिविर है और ये सब पांडव सोए हैं, और उसने सिर काट दिया 5 का और चीखने भी नहीं दिया। इस चालाकी से सिर काटा कि चीखने तक भी नहीं दिया, कोई चीखा तक नहीं। 5 पांडवों के 5 पुत्र, निर्दोष बालक, उनका सिर काट दिया अश्वत्थामा। अब अश्वत्थामा 5 के सिर काट के दौड़ा। सुनना, मुझे पता है आपको नींद आ रही है ना, आप अभी जाके सोओगे ना? नहीं, पहले पूरा ब्रह्म मुहूर्त होने दो फिर जाके सोना। 6 तो बजने दो, ब्रह्म मुहूर्त तो होने दो। यही तो द्रौपदी माता को दुख है ना कि मेरे 5 पुत्रों के पास अश्वत्थामा क्यों आया, क्यों आया? अभी कथा सुनना, आपको पता चलेगा क्यों अश्वत्थामा गया। मेरे पुत्र सोए थे और अश्वत्थामा आ गया। कोई नहीं चाहता कि मेरे पुत्रों का जब अंत हो रहा था तो अश्वत्थामा खड़ा है। नहीं, इंसान का अंत हो तो उसके सामने कृष्ण खड़ा होना चाहिए, अश्वत्थामा नहीं, कोई और नहीं, यमदूत नहीं, कृष्ण खड़ा होना चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना कि आप थोड़ी देर में भी जाके सोओगे, तो सोओगे तो कौन खड़ा होगा? अश्वत्थामा नहीं आएगा, कृष्ण आएगा। यही तो माता द्रौपदी को दुख है कि रो रही है माता द्रौपदी जब उन्हें पता चला कि अश्वत्थामा ने मेरे 5 पुत्रों को मार डाला। बहुत रोई। तब कृष्ण ने कहा, द्रौपदी क्यों रो रही हो? मैं जानता हूं तुम्हारे 5 पुत्र हैं और 5 पुत्र खोने का तुम्हें बड़ा गम होगा, तुम्हें दुख है, तुम्हें खेद हो रहा है, लेकिन तुम्हारे इन 5 पुत्र की मृत्यु तो हुई है और तुम मां होने के नाते तुम्हें कष्ट भी जरूर होता होगा। बस मत रो, क्योंकि जो गया सर वो वापस नहीं आएगा। तब द्रौपदी माता कहती है कि प्रभु, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरे 5 बेटे मर गए, मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरे बेटों की जब मृत्यु हुई, अश्वत्थामा ने निर्दोष बालकों को मार डाला। हाँ, तब मेरे बच्चों के मुख से भगवान का नाम निकलता, बस प्रभु आपका नाम निकलता। हे गोविंद, काश मुझे दुख इस बात का है कि मेरे पुत्रों ने आपका नाम क्यों नहीं जपा। अश्वत्थामा ने उन मेरे 5 बेटों को इतना अवसर दिया होता कि चलो जल्दी करो, भगवान का नाम जपो तो मैं तुम्हारा सिर काटूं। मेरे बच्चों को नाम जपने नहीं दिया। मेरे बच्चों की जब मृत्यु हो रही थी तब अश्वत्थामा सामने खड़ा था। यहां तो गोविंद होना चाहिए, यहां तो कृष्ण होना चाहिए। हम भी जब इंसान की मृत्यु तो होती है, हमारे सामने कृष्ण खड़ा होना चाहिए। द्रौपदी को इस बात का दुख है, अश्वत्थामा नहीं होना चाहिए था वहां। और ठीक है, अश्वत्थामा आया, उसे सर काटा, कम से कम मेरे बेटों को नाम जपने तो देता। नाम तो जपते मेरे बच्चे, आपका नाम लेके जाते। बिना भगवान नाम जपे हमको जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, हमको नहीं जाना। हमारे सामने यमदूत ना खड़े हो, अगर हम चाहते हैं, हमारे सामने यमराज खड़ा ना हो अंत समय, हमारे सामने अश्वत्थामा कोई और खड़ा ना हो, अगर हम चाहते हैं कि ये सब खड़े ना हो
और अगर हम चाहते हैं कि हमारे सामने हमारा गोविंद हो, तो फिर करो गोविंद का भजन, तो अंत में भी गोविंद का नाम निकल जाएगा और खड़ा भी गोविंद ही होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। माता द्रौपदी को दुख है, मेरे बेटे बिना नाम जपे चले गए। और अश्वत्थामा ने इतना जुल्म किया, इतना अत्याचार, कि मेरे सोए बच्चे सोए हुए गहरी नींद में, और ठंड का मौसम था ना, और सिर काट दिए। माता द्रौपदी को दुख है। भाई देखो, अभी हम भी जाएंगे, जाके सोएंगे, है ना, सोएंगे थोड़ी देर में, या नहीं सोगे, आपको घर के बहुत सारे काम हैं, क्योंकि अब 6 तो बजने वाले हैं, आपको पता ही है। रात को सोएंगे। हम भी चाहते हैं हमारे सामने कोई ना हो, जैसे मां द्रौपदी चाह रही थी कि मेरे बच्चों के सामने अश्वत्थामा क्यों आया, और उससे आया भी तो उससे मेरे बच्चों को नाम जपने क्यों नहीं दिया। मेरे 5 बेटे भगवान का नाम लेते, भजन करते। माता द्रौपदी को कृष्ण से प्रेम है, भक्त है माता द्रौपदी, ठाकुर जी की अनन्य भक्त है, क्योंकि माता द्रौपदी ने हर क्षण कृष्ण को ही पुकारा, हर क्षण गोविंद को पुकारा। हाँ, गोविंद को पुकारा, मेरा गोविंद मेरा हरि आए। अनन्य भक्त है मां द्रौपदी, कृष्ण को पुकार रही है। तभी तो उस माता को 5 बेटे मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उसका दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि मेरे बच्चे कृष्ण को याद करके क्यों नहीं गए। काश वो कृष्ण का नाम लेते थे, पर अश्वत्थामा ने गलत कर दिया। वो तो उसमें अश्वत्थामा की मिस्टेक थी, क्योंकि द्रौपदी माता के जो पुत्र हैं 5, वो भी भगवान के प्यारे ही हैं, पांडव वंश में हैं। पर गलती तो अश्वत्थामा ने की ना, उसमें पांडवों के पुत्रों का कोई दोष नहीं। वो तो बेचारे निर्दोष थके हुए थे, सोए हुए थे। नाम जपने देता ना, मौका ही नहीं दिया। ये गड़बड़ हो गई। हम बिना नाम के नहीं जाएंगे, ये हमारा एक संकल्प होना चाहिए, गुरु कृपा से, कृष्ण कृपा से, राधा रानी जी की कृपा से, कि हम बिना नाम नहीं जाएंगे। हम बिना नाम जपे कैसे जाएंगे? फिर तो हमें मंजिल ही नहीं मिलेगी। कृष्ण ने कहा तुम मुझे जपोगे, मुझे प्राप्त करोगे। और हाँ, कृष्ण ने कहा है आखिरी प्राण में मुझे जपो, अंत वेले, अंत समय, अंत वेले उसको जपना है। अच्छी बात बता रहा हूं, खास बात। कृष्ण ने कहा ना अंत वेले मुझे याद करो। अंत वेले यानी अंत समय, अंत वेले याद करना है उसको। अंत वेले उसको याद करना है तो उसको अमृत वेले याद करो। ये ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला है, अमृत वेले में याद करो, अंत वेले में भी वही याद आएगा। अरे जिसको अमृत वेले में याद आए ना इस ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसको अंत वेले में भी याद आएगा। ये बहुत अच्छा समय है, ये भजन करने का समय है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम स्मरण करने का समय है। इस वक्त को जाया मत करो, व्यर्थ मत करो। न जाने कितने ब्रह्म मुहूर्त खोए हमने, सोए रहे सोए रहे सोए रहे, अब तो जागे। अच्छा, कई लोगों ने तो, भक्तों ने एक नियम बना के रखा है, सिर्फ एकादशी के दिन उठते। और कुछ भक्तों का नियम है संडे के दिन सोए रहते, नहीं उठते। मैं देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, मेरा कमेंट्स पे भी ध्यान होता है, ऐसे क्यों करते हो? मैंने क्या कहा, अगर आपको अगर कोई काम नहीं है और 6 बज रहे हैं, आपको अभी ब्रह्म मुहूर्त विराम होगा, आपको अगर सोना है तो 1-2 घंटा सो जाओ।
क्या करोगे? शरीर है, थकेगा, उसको आराम तो चाहिए, उसको आराम तो चाहिए ना। शरीर ठीक होगा तो कुछ होगा, शरीर ही ठीक नहीं होगा तो कैसे होगा? तो इसलिए आप, अगर आपको अभी टाइम है और अच्छा भजन कीजिए। नहीं है, लग रहा है शरीर थका हुआ है, फिर पूरा दिन आराम नहीं मिलेगा, तो 1 घंटा जाके सो जाओ और देखो, फिर कृष्ण याद आ जाएंगे। कृष्ण स्वप्न में भी आ सकते हैं। वही बात है, द्रौपदी को दुख है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मेरे बेटों ने भगवान का नाम क्यों नहीं जपा। मेरे बेटे जब मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे तो सामने अश्वत्थामा खड़ा था। नहीं, यहां अश्वत्थामा नहीं, यहां कृष्ण होना चाहिए था। आप सो जाओ, लेकिन जब रात को सोएंगे, अभी नहीं, ठीक है, अभी नहीं सोओगे तो मत सो, पर रात को सोओगे, जब हम सोते हैं तो कृष्ण को याद करते करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पक्का? आइए प्रार्थना करते हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें। श्री राधे, श्री राधे।